आप में से कई लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे ये कह रहे हैं कि आप हिजाब वाले मसले पर कब बोलेंगी, आप उस पर म्याऊं क्यों नहीं बना रही। तो दोस्तों, हमने इस पर म्याऊं इसलिए अभी तक नहीं किया है क्योंकि हमारे न्यूज़ शोज में लगातार इस मसले पर डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो हमारा सिग्नेचर ललन टॉप शो हो, दुनियादारी हो या और भी शोज हो। लेकिन हिजाब वाले मसले में बात अब हिजाब से आगे चली गई है, या यूं कहें कि इधर उधर निकल गई है। कहाँ तो ये धर्म और चॉइस का मसला के नाम से ये शुरू हुआ था, और कहाँ अब इस पर बोलने वालों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टिकट कटाई जा रही है। कैसे, वो भी आपको बताऊंगी। ये मामला क्या है आपको पता होगा, फिर भी मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। उडुपी जिले के कुंडापुर स्थित सरकारी इंटर कॉलेज की 6 लड़कियां दिसंबर 2021 से प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनके हिजाब पहनकर क्लास में उन्हें बैठने दिया जाए। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनके धर्म की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। प्रशासन का कहना है कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है और इसलिए लड़कियों को हिजाब के साथ क्लास में नहीं बैठने दिया जा सकता। दूर से देखो तो दोनों आपको अपनी अपनी जगह सही लगेंगे, मगर इस पूरी कवायद में लड़कियों की पढ़ाई का हर्जा हो रहा है। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है। हाय, मैं प्रतीक्षा हूं और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊं। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आएंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी बहस के बीच अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का नाम खींचा जाने लगा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई। उसमें उन्होंने लिखा, ताकत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, आजाद होना सीखो, खुद को कैद करना नहीं। बीजेपी विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्निल ने मैसूर में कहा, आज ये हिजाब की मांग कर रहे हैं, कल स्कूल में मस्जिद की डिमांड करेंगे। रोज कोई नई मांग लेकर आएंगे। उन्हें सपोर्ट करना एंटी नेशनल है। ये भारत है, हमें भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए। हमने तुमको पाकिस्तान दिया है, अगर अपने इस्लामिक अधिकार चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ। यहाँ रहना है तो संविधान को, भारतीय संस्कृति को मानना होगा। अब कंगना और विधायक महोदय दोनों ये बात भूल रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान में तय नियमों से चलता है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ रहने वाले हर धर्म के व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिले। संविधान हर नागरिक को आजादी देता है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपने अधिकारों की मांग के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है। और रही बात भारतीय संस्कृति की, तो इसकी परिभाषा से गंगा जमनी तहजीब का चैप्टर कब और कैसे गायब कर दिया गया है, मैं जानना चाहूंगी। संविधान और संस्कृति की दुहाई देना काफी नहीं है, उन्हें पढ़ना और समझना भी उतना ही जरूरी है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, जिसका इंडिया में की डेमोक्रेसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगस्त 2021 में जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा था, तब अफगानिस्तान में तालिबान औरतों को तालों में बंद कर रहा था, उनकी नौकरियां छीन रहा था, उनका बलात्कार किया जा रहा था, हक की आवाज उठाने पर उनकी हत्या कर दी जा रही थी। वहां के हालात बहुत खराब हैं, डराने वाले हैं, और वहां औरतों के लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी इस वक्त जिंदा रह पाना है, और उसके लिए भारत या भारतीय महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं। तो एक रिग्रेसिव सिस्टम में हो रहे अत्याचार को भारत की करंट सिचुएशन से जोड़कर भारत को उस ओर मत धकेलिए। और ये बात पहली बार नहीं है। जब भी औरतें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं, खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले कई लोग तुरंत ऐसे देशों का नाम लेने लगते हैं जहां महिला अधिकारों की बहस भारत जितनी आगे नहीं बढ़ पाई है। पसंद के कपड़े पहनने हैं, पाकिस्तान में ये बोलकर देखो। संसद में बराबर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मिडिल ईस्ट में जाकर देखो, वहां तो रेप का आरोप भी बिना पुरुष गवाह के औरत नहीं लगा सकती। तो भाइयों और बहनों, इट्स हाई टाइम कि हम थोड़ा अपने दायरे को बढ़ाएं। और भी देश हैं दुनिया में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सिवा। यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट के मुताबिक 195 टू बी प्रिसाइज। इनमें से ऐसे देशों से अपनी तुलना करें जो जेंडर के मुद्दों पर हमसे कहीं आगे खड़े हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करें। जैसे नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन अविवाहित हैं, एक बच्चे की मां हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी ली थी। वहां पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के अंतर को रिस्पेक्ट करना जनता बखूबी जानती है। और भारत में क्या होता है, नुसरत जहां को ट्रोल किया जाता है क्योंकि उन्होंने शादी के बाहर बच्चा पैदा किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही महिला उम्मीदवारों की बिकिनी वाली फोटोज और डांस वीडियोस वायरल किए जाते हैं, ये मैसेज देने के लिए कि ये क्या कुर्सी संभालेंगी। रवांडा, क्यूबा, यूएई, कोस्टारिका, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको जैसे देशों की संसद में 45% से ज्यादा महिलाएं हैं। भारत में
आपको पता है केवल 11% औरतें हैं। संसद और विधानसभा में 23% आरक्षण की मांग वाला बिल 25 साल से अटका हुआ है। पहली बार यह बिल 1996 में लोकसभा में पेश किया गया था। तब से अब तक इस बिल में कई संशोधन हुए, लेकिन संसद में यह पास नहीं किया जा सका है। दुनिया के 150 देशों में मैरिटल रेप एक अपराध है। भारत उन 150 देशों में शामिल नहीं है। भारत में मैरिटल रेप की बहस में जनता और जिम्मेदार तर्क ये देते हैं कि ये पश्चिम की हवा का असर है। पतियों को जेल में डालने का एक और रास्ता मिल जाएगा। शादी की संस्था के लिए खतरनाक। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सारी शादियों में हिंसा होती है और सारे पुरुष रेपिस्ट होते हैं वगैरह वगैरह। उनको समझ ही नहीं है कि शादी के अंदर होने वाली जबरदस्ती एक महिला के लिए उतना ही डरावना है जितना शादी के बाहर होने वाला उसका रेप। ह्यूमन राइट्स कैंपेन की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 29 देश ऐसे हैं जहां समलैंगिक शादियां लीगल हैं। क्या इनमें भारत है? नहीं। यहां गया एयरपोर्ट का कोड GAY होने तक पर लोगों को आपत्ति है। लोगों को यह संस्कृति का अपमान लगता है। आर्टिकल 377 हटाने के बाद भारत में समलैंगिक जोड़े साथ तो रह सकते हैं, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं मिलते जो एक हेटेरोसेक्सुअल शादी में किसी पति या पत्नी होकर उन्हें मिलते हैं। ना प्रॉपर्टी राइट्स, ना इंश्योरेंस। उनके पास तो 2 वक्त का खाना भी नहीं है। वो तो फटे जूतों में स्कूल आता है। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये सब नैतिक शिक्षा की क्लास में पढ़ाया जाता है। उसी क्लास में ये भी बताया जाता है कि हमारे खुद के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम अपने से बेहतर कर रहे लोगों को देखें और उनसे सीखें। खुद से पीछे चल रहे शख्स की तुलना में हम आगे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम जहां हैं वहीं रुक जाएं या उसका साथ देने के लिए पीछे की तरफ जाने लगे, बल्कि हमें तो आगे बढ़ने के लिए पीछे वाले को खींचने की कोशिश पर जोर देना चाहिए। ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते यानी सोमवार को। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।